ईरान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी कि हम कोई वेपन ग्रेड नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, हमारी हर चीज फैसिलिटी ओपन इंस्पेक्शन के लिए, फिर आप किस तरह अटैक कर रहे हैं वहां पर जाके कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ईरान की बड़ी स्ट्रांग और अच्छी स्टेटमेंट है और इट शुड बी आई ओपन फॉर इजराइल को समझ आ गई कि अब वो लड़ाई तो कर ली है, समझ नहीं आ रही कि मैं इसको खत्म कैसे करूँ, उसको जितनी मार पड़ी है। ईरान छोटा सा मुल्क है, वहां जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, रिफाइनिंग उनकी हो रही है, इसकी वजह से वो परेशानियां हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। अब अमेरिकन की मिलते कर रहे हैं, अमेरिकन को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ड्रैग करना चाह रहे हैं। अमेरिकन शुड बी वेरी क्लियर, रशियन ने बड़ी वार्निंग दी इसको अमेरिकन को कि डोंट इवन थिंक टू गो एंड अटैक ईरान। So that I think is positive statement coming from Iran side. अच्छा हारिस साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि ईरान बार बार ये बयान दे चुका है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते, उसके बावजूद भी इजराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा है। आप समझते हैं कि इजराइल रिजीम चेंज ही चाहता है और नेतन्याहू की जानिब से भी ये बयान आ चुका है कि वो चाहते हैं और अब इजराइल ये चाहता है कि एक दोस्त हुकूमत बन जाए ईरान में? 100% उनकी 3 हदफ थे। एक, ईरान के न्यूक्लियर एसेट को तबाह कर दिया जाए, जो उनकी वो कोशिश वो वहां पर जो उनकी साइट्स हैं उनको तबाह करें। ईरान की जितनी मिसाइल बनाने की, क्रूज मिसाइल बनाने की जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, साइट्स हैं, उनको खत्म कर दें। और थर्ड है कि अपनी मर्जी की, जैसे उन्होंने इराक में, लिबिया में, सीरिया में अपनी मर्जी की हुकूमतें बना ली हैं और वहां पर उनके ऑयल और गैस पे कब्जे कर लिए, इसी तरह वो चाह रहे हैं यहाँ पर रजा शाह पहलवी के बेटे को लाएं, उसको लाके बिठा दें और वो लाके अपनी मर्जी के वहां पर ऑयल गैस पे कब्जा कर लें। ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है। ईरान के लोग मर कट जाएंगे, एक ईरानी भी नहीं बचेगा, लेकिन वो कभी भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर ध्यान देते हैं जी, क्योंकि हारिस साहब रजा पहलवी की जानिब से हालिया बरसों में इजराइल के दौरे भी हुए हैं। बिल्कुल, बहुत देर ऑन वन ग्रेट। और उनके अंदर ये अभी तो देखे ना यूएई इसका रॉक का और मुसलमान का कितना बड़ा गठजोड़ जो उन्होंने जाल बिछाए ईरान के अंदर, वो पकड़ा गया और ईरान को भी पता चल गया कि हमारा दोस्त दुश्मन है कौन, जो दुश्मन है कौन दोस्त है, किस तरह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। उनकी असेंबली में पाकिस्तान की तशक्कुर, पाकिस्तान की बातें हो रही है और ईरान, इंडिया ने जो वहां पर उनका हाल के जितने लीडर्स उनके मारे गए हैं, कमांडर्स मारे गए हैं, साइंटिस्ट मारे गए, सब इंडिया ने और मोसाद ने मिलकर उनकी इंफॉर्मेशन दी है उनके इनको, और वहीं पर ड्रोन उड़ा के उनको मारा है। तो आई थिंक ये चीजें अब ईरान के लिए बहुत सबक हम हो जाए कि देखना चाहिए कि दुश्मन कौन है और किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त इंडिया भी आइसोलेट हो गया। इंडिया ने कितनी कोशिश की पाकिस्तान को बताने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कभी कोई स्टेटमेंट आ रहे हैं, कभी कोई स्टेटमेंट, लेकिन अभी हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पर अभी दौड़ने में गए हुए हैं। इंडिया की तो मां मरी हुई है, उनको सांप सूंघ गया, उनको समझ नहीं आ रही। नीला मोदी को G7 में उन्होंने मेन स्टेज पे नहीं आने दिया, उससे ट्रम्प ने हाथ नहीं मिलाया, वो मिला भी नहीं, बात भी नहीं की है। तो आई थिंक ये चीजें खुदा का शुक्र है पाकिस्तान इस वक्त आसमान की बुलंदियों पे जा रहे हैं और हमारे जिस तरीके से उनको बुलाया सिर्फ आर्मी लीडरशिप को, जिस पीक से वो कितना ट्रस्ट करती हैं कि ग्लोबली स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के अब वो एक कितने नजदीक हो रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक फोर्स रेकन विद, पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है और साथ उसकी फौज बहुत ही प्रोफेशनल और बैटल हार्डेंड है, जो हमने प्रूव करके दिखा ली है। इसलिए इस वक्त बहुत हालात बेहतर है, हमें अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रहना चाहिए कि और आइंदा के लिए प्रॉब्लम हो। अच्छा हारिस साहब, अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में काफी तजाद नजर आता है। पहले उनकी जानिब से बयान जारी किया गया कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त शामिल नहीं है इस जंग में, फिर धमकी आमेज बयान आने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर आपने इजराइल के साथ मुआहदा नहीं किया तो फिर आप भुगतेंगे, और फिर वो सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गए। और जबकि यूएस में भी अवाम ने जंग में शामिल होने की काफी मुखालफत की है। कहाँ स्टैंड करते हुए देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। सुपर पावर है और उनके बयान का मतलब कुछ बहुत लोग सीरियस लेते हैं। आप कभी कह रहे हैं कि मैं निगोशिएशन के लिए तैयार करवाता हूँ, मैं 2 दिन में इनका फैसला करा सकता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि उनको तेहरान के लोगों को आप खाली कर दो, फिर आप कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खमीनी को हम उनके जो पिछले लीडर हैं हम उनको अभी बचाया लेकिन बाद में हम मार देंगे। ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी जाती। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम उनके अमेरिकन हम वील हैव टू कम, हम सपोर्ट करेंगे इजराइल को। क्यों इजराइल अब रो रहा है, उनके पांव पकड़ रहा है कि मैं जो कंबल को छोड़ता हूँ मुझे कंबल नहीं छोड़ रहा, क्योंकि अब ईरान ने जो नुकसान करना शुरू किया इजराइल का, वहां पर उनके जो फाइनिस को मार रही हैं, एक्सप्रेशन को मार रही हैं, मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया है,
कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल छोटा सा मुल्क है और तो ईरान आप समझते हैं कि इजराइल बैकफुट पर जाएगा इन तमाम हमलों के बाद? देखें, आप तो जिस तरीके से रशियन ने स्टेटमेंट दी है और जिस तरह से खुलकर ईरान को सपोर्ट किया, आई एम श्योर कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1-2 दिन के अंदर ये यहाँ पर डीएस्केलेशन होगी और ये सबके लिए बेहतर है। और उसके बाद बिल्कुल ईरान ने खुद कहा कि आप आके इंस्पेक्शन करें, बल्कि ये जितना नुकसान किया गया ये ईरान को चाहिए कि ये डाले अमेरिकन के ऊपर और इजराइल के ऊपर जो नुकसान को रखा, जो न्यूक्लियर साइट के उन्होंने नुकसान पहुंचाया, विदाउट गेटिंग प्रॉपर रिपोर्ट एंड और अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड नेशन, आप जाके एक मुल्क पे अटैक शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त बहुत ही हालात आज के हालात से काफी लग रहा है कि बेहतर होंगे, लेकिन जितनी प्रोलॉन्ग होगी और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो इजराइल को पता चल जाएगा उसने किस कौम को ललकारा है और उसके बाद उसका क्या हाल होता है। आई थिंक ये चीजें बड़ी क्लियर नजर आनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तो खुलकर ईरान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के इल्जामात को मुस्तरद कर चुकी हैं, फिर भी ट्रंप क्यों इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं ईरान पर? यही हैरानी है। इंटेलिजेंस यही की रिपोर्ट थी, उसमें कहा था कि उनको कम से कम 3-4 साल लगेंगे अगर वो फुल थ्रॉटल से बनाएंगे। ये इजराइल ने कहा कि जो उनको कुछ महीने लगे, जानकर फिर उन्होंने मैनिपुलेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उनसे ये लिखा जी कि तशवीश का इजहार किया भाई या तो आप रिपोर्ट बनाएं, रिपोर्ट इशू करें, उसको स्टडी करें, उसके बाद दिस रिपोर्ट हैज टू बी लीगली गो टू यूनाइटेड नेशन, वहां पे डिस्कस हो और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्डर कर सके व्हाट हैज टू बी डन, दोबारा इंस्पेक्शन कर लें। और फिर जबकि वहां उनके इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, हर वहां पर एक साइट के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन का इंस्पेक्टर मौजूद है, देन हाउ कैन यू से कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? इसका मतलब है कि ये एक मेलाफाइड है कि ईरान में रिजाइन चेंज करें, ईरान के बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां दबा करें और उनके न्यूक्लियर साइट जो हैं जहां पर वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉर्मल ग्रेड के सेंट्रीफ्यूज बना रहे हैं वो खत्म करें और उसके जाके ये अमेरिकन और उनकी वेस्टर्न कंट्रीज जाके गिद्धों की तरह जैसे वो इराक और लीबिया और सीरिया में बैठ गए वहां बैठ के उनके ऑयल और गैस की एजेंसी शुरू कर दे। ये डिजाइन है मेरे ख्याल में। अब मुझे लगता है कि ईरान के लिए बहुत बेहतरी है। अब ईरान वैसे भी ब्रिगेडियर साहब एक बहुत बड़ा मुल्क है और उन्होंने तो 10-10 साल भी जंगें लड़ी हैं। इजराइल को शायद इब्तिदा में ऐसा लगा कि उन्होंने बढ़तरी हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है और खलबली मच चुकी है इजराइल में, जिस पर ईरानी मीडिया ने दावा भी किया कि तैयारे मार गिराए जा रहे हैं और इजराइल के खातून पायलट को भी कुछ दिन कबल हिरासत में लेने का दावा सामने आया। और अब क्या समझते हैं कि इजराइल कुछ सोचने पर मजबूर होगा या उसकी जाहिरियत मुसलसल इसी तरीके से रहने वाली है? नहीं, मेरे ख्याल में आप बहुत हालात चेंज हो गए हैं। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल को मारा, ईरान इजरायलीज आर वेरी सेंसिटिव टू कैजुअलिटीज, और जिस तरीके से सायरन बजती हैं और पूरी बिल्डिंगें खाली होकर वो अंडरग्राउंड बंकर में भागते हैं, इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी डरपोक कौम और कितना मौत से डरते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान जज्बा ईमानी, अपने मुल्क से मोहब्बत वतनी और शहादत का जज्बा, ये फर्जी फोर्स मल्टीप्लायर्स है जिसको हम इस्तेमाल हम समझते नहीं है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका है और इस वक्त जिस तरीके से इस टाइम के ऊपर स्टेटमेंट आई है ईरान की, मेरे ख्याल में इससे बहुत ये बेहतरी होगी और ये बेहतर है ईरान के लिए। और अमेरिका को 10 वक्त सोचेगा, बिकॉज उन्होंने भी अभी भी उनके स्पेशल लीडर ने कहा कि जो इनके इराक में और सीरिया में जो इनके एसेट्स हैं वहाँ हमारे लोग भी हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बेहतरी ये आई फील के ईरान को चाहिए कि अभी अमेरिकन एसेट्स को टच मत करें, बल्कि सिर्फ इसराइल को जो लिमिटेड एरिया छोटा मुल्क है उसी को टारगेट करें। जितना उसको नुकसान होगा उतना ही जल्दी ये अमेरिकन से कहेंगे हमें बचाओ, हमें सीजफायर करवाओ। और अभी ये भागते हुए गए थे उनके पास हमें वेपन से नहीं चलाने वाले इजराइल है, दे कांट डू इट, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान का नुकसान हो सकता है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान रखने से 2-2.5 गुना ज्यादा है आप सोचे, और ईरान एक छोटा सा मुल्क है। तो इसलिए ये इजराइल इज मोर वल्नरेबल। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो रशिया ने रिपोर्ट दी है उन्होंने ये कहा है कि डोंट इवन थिंक अमेरिकन को कहा कि यू गो एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व एन अटैक ईरान। Now American will have to think 100 times. That is a very good statement.